हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीएससी मिशन जेपीएससी में, जो कि यूट्यूब का ही एक चैनल है जो प्रभात एग्जाम से लिंक्ड है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आजकल सिंधु घाटी सभ्यता की, और मैंने आपको बताया था कि आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी लास्ट वीडियो में। तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हिस्ट्री जो मेंस का पेपर 3 है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। पुरातत्वविदों ने पहले सोचा था कि वे बच्चे जो कि शहरों को खोजने में चूके नहीं हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने ही शहर की खोज की है, लेकिन जब पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदारो शहरों की खोज की गई थी तो पासा, सीटी और कंचो सहित बड़ी संख्या में खिलौने मिले थे दोस्तों। इसने पुरातत्वविदों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन शहरों के अधिकांश निवासी बच्चे थे। सिंधु घाटी के लोग बेहद चंचल थे, ये भी उनकी जो मिली वहां से जितनी भी खोज में चीजें मिली हमें उससे पता चला। मोहनजोदारो जैसी साइटों पर जो कलाकृतियां मिली हैं उनमें खिलौने और खेल शामिल हैं। उन्होंने 1 से 6 छेद वाले क्यूबिकल पासों का भी पता लगाया है, बिल्कुल जैसे हमारे पास होते हैं आज के टाइम में जब हम खेलते हैं लूडो। अन्य खिलौनों में बैलगाड़ियों की मिट्टी की आकृतियां, कताई की चोटी, कंचे, लघु बर्तन और बर्तन आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिंधु घाटी काल के दौरान कला और शिल्प अत्यधिक परिष्कृत थे। उनकी कलाकृतियां सौंदर्य, मूल और उपयोग की जाने वाली तकनीक के मामले में उच्च स्तर की उपलब्धि प्रदर्शित करती हैं। उनके बर्तनों में टेराकोटा, कांस्य, तांबा और अन्य धातुएं भी शामिल हैं। वे मनके बनाने के विशेषज्ञ हुआ करते थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि यह धातु झुकने और ढलाई में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषज्ञता को दर्शाता है। यह उस समय के मनोरंजन के रूप में नृत्य के महत्व को भी दर्शाता है। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल, जिन्होंने एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो मुझे विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि ये प्रागैतिहासिक है। खोई हुई मोम की ढलाई प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई थी और उस कला के ये अद्भुत टुकड़े यूनानियों से हजारों साल पहले के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला में जो प्रगति हुई है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिए। पहला तो है हड़प्पा में बहुत उन्नत अन्न के भंडार थे। फिर है हड़प्पा के शहरों में जल के भंडार थे। थर्ड इज सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह मानक जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला में अनुपात 1:2:44 हुआ करती थी। फिफ्थ, हड़प्पा के घर बहुमंजिला इमारत थे। सिक्स्थ, सिंधु घाटी के घर धूल और शोर को दूर रख सकते थे। एंड द सेवेंथ वन इज अटैच्ड बाथरूम वाले घर हुआ करते थे। एंड एट्थ, यहाँ पर ही हुआ था दुनिया का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये नया नहीं है, ये हड़प्पा कल्चर से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु विज्ञान में अच्छी प्रगति जो हुई है उसके पॉइंट्स देखिए। उन्होंने सीसा, तांबा, कांस्य और टिन सहित धातु उत्पादों का उत्पादन किया। वे इन उत्पादों का निर्यात करते थे। वे तांबे को अन्य धातुओं के साथ गलाने की तकनीक जानते थे। लोथल में 0.25 मिलीमीटर व्यास से छोटे सोने के हार की खुदाई की गई है और मोहनजोदारो, हड़प्पा और रंगपुर में अन्य धातु की कलाकृतियां भी मिली हैं। हड़प्पा के तांबे के औजार ढलाई की विधि से बनाए जाते थे और कांस्य के बर्तन एक ही शीट से बनाए जाते थे जिस पर ठप्पा लगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु मिश्र धातु प्रौद्योगिकी अच्छी तरह से विकसित थी। उन्होंने टच स्टोन तकनीक से भी सोने की शुद्धता की जांच की थी। हरियाणा के बनावली से एक टच स्टोन बरामद भी किया गया है। इस टच स्टोन में सोने की धारियां हैं, वो ये दर्शाती हैं कि इसका उपयोग संभवतः सोने की शुद्धता को परखने के लिए किया गया था। इस तकनीक का उपयोग आज तक देश के कुछ ही हिस्सों में किया जाता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के
जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पुरानी सिंधु घाटी बस्ती 7000 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित की गई थी। सेकंड, स्थलों से 4000 से अधिक मुहरें हमें मिली हैं। थर्ड, मोहनजोदाड़ो शहर कम से कम 9 बार बनाया गया था। फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता में दंत चिकित्सक भी थे। फिफ्थ, सिंधु घाटी की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है। सिक्स्थ, किसी राजा या शासक का कोई भी चित्रण कहीं पर भी नहीं है। सेवेंथ, युद्ध का कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।